हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर हम सीख रहे हैं टेंस। टेंस में भी आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसके सभी क्लास हम आपको करा चुके हैं, उनकी लिंक भी आपको इस क्लास में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। और आज सीखने वाले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान और रूल इसके हमें पहले सीखने की क्या पहचान होती है। जब तक हमें ये पहचान नहीं होगी कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, तब तक हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी। क्या पहचान होती है? कोई भी सेंटेंस आपको गिवन होगा, उसमें ये दिया गया होगा जैसे राधा खाना खा चुकी है, तो लास्ट में चुकी है, चुका है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं, आए हैं, ये इस प्रकार के शब्द दिए होंगे। तो इससे हमारी पहचान हो जाती है, हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट का होना चाहिए। तो हमने यहाँ लिख रखा है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, गया है, गए हैं, गई है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आते हैं। तो इससे हमारा ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। जब हम पहचान उसकी कर लेंगे तब हम सीखेंगे कि उसके अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, या इंग्लिश में हमारे पास ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसे हिंदी में कैसे कहेंगे हम। तो सब इसमें क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर से मतलब होता है एक वचन करता। अगर करता हमारा एक वचन है तो हैज का प्रयोग होगा। अब आप देखिएगा, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था उसमें हमने आपको जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ाई थी वो क्या पढ़ाई थी, उसकी हेल्पिंग वर्ब हमने आपको डू या डज पढ़ाई थी। डू या डज सभी की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट कंटिन्यूस को जो हमने पढ़ाया तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमने आपको इज, एम, आर को पढ़ाया था। लेकिन आज जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने वाले थे, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव। कि हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सेंटेंस बनाने में, टोटल ही रोल होता है हेल्पिंग वर्ब। बगैर हेल्पिंग वर्ब के हमारा कोई सेंटेंस बनना बहुत मुश्किल है। तो आज का जो हम पढ़ने वाले हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है। अब सीखना हमें ये कि हैज कहाँ यूज करेंगे और हैव को हम कहाँ यूज करेंगे। हैज को यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी काम करने वाला व्यक्ति जब हमारा एक होगा, सिंगल होगा, तो हम हैज का यूज करेंगे। जैसे लड़का है, लड़की है, पिताजी है, माताजी है, अध्यापक है, छात्र है, किसान है, कोई एक व्यक्ति हो तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। लेकिन जब काम करने वाले व्यक्ति हमारे ज्यादा हो जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट वो कहा जाता है, तो उसके साथ हम फिर हैव का यूज करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ वर्ब की थर्ड अवस्था का यूज करेंगे, यानी वर्ब की तीसरी अवस्था, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे। वर्ब की हमने आपको 4 फॉर्म बताई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मोस्टली शब्दों की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो एक जैसी होती है। जैसे अभी हम आपसे ये कहें कम, कम मीन्स आना, कम केम, कम केम और फिर कम। इसमें देखिएगा पहली और तीसरी अवस्था एक जैसी है। तो ऐसे भी आपको शब्द बहुत कम मिलेंगे जिनकी पहली और तीसरी अवस्था एक जैसी होगी। ज्यादातर दूसरी और तीसरी अवस्था एक जैसी होती है। जैसे प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना, और प्लेट ये भी हो गया हमारा प्लेट। तो थर्ड और सेकंड अवस्था में ईडी लगा देते हैं लास्ट में मोस्टली। मोस्टली यानी 95% केसेस में, यानी बहुत से अधिक ऐसे शब्द हैं जिनका जो अवस्था है हमारी फॉर्म है सेकंड और थर्ड वो एक जैसी होती है और ईडी लग के ज्यादातर बनते हैं। बहुत कम ऐसे हैं, जैसे यही कम केम, कम था। गो भी हमारा इसी प्रकार से, गो, वेंट और गॉन। देखो तीनों ही अवस्था आपकी अलग अलग हैं। कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें तीन की तीनों अवस्थाएं एक जैसी होंगी, आप फर्क ही नहीं कर पाओगे कौन सी अवस्था का हमने यूज किया। जैसे रीड, सेकंड अवस्था भी हमारी रीड है और थर्ड अवस्था भी हमारी रीड है। चौथी अवस्था में आईएनजी लगा देते वो अलग बात है। तो लेकिन जब हमें यूज देखो सभी सेम है। इसी प्रकार से कट, CUT, 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 लेकिन पढ़ेंगे रीड, रेड, रेड, इसे कट 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 ही पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें कब आएंगी, जब हम थोड़ा अभ्यास में लेकर के चलेंगे, चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, तो ये सब चीजें भी हमें आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा है कि वर्ब की थर्ड अवस्था का यूज हमारा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा,
प्लूरल सब्जेक्ट साथ हैव का यूज होगा। स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पर लिख दिया कि क्या जो हमारा सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो सब्जेक्ट के बाद आपका हैज और हैव आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर है तो हैज को रखेंगे, प्लूरल है तो हैव हो जाएगा। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, ऑब्जेक्ट रखना है, और उसके बाद भी अगर कोई शब्द है तो वो हमें रखने हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, हमने कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं। सीखने का मतलब केवल यही है कि जितनी आप एक्सरसाइज इसकी करेंगे उतना ही आप इसको सीख पाएंगे। तो चलते हैं फर्स्ट सेंटेंस की तरफ। रानी स्कूल जा चुकी है। पहले में पढ़ा था हमने रानी स्कूल जाती है, दूसरे में पढ़ा हमने रानी स्कूल जा रही है, तीसरे में हम ये पढ़ रहे हैं कि रानी स्कूल जा चुकी है, अर्थात अब रानी स्कूल के अंदर है, ना जाती है ना जा रही है, अब स्कूल के अंदर बैठ करके पढ़ाई करती है। तो रानी स्कूल जा चुकी है, तो रानी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। एक व्यक्ति है रानी, काम करने वाला व्यक्ति तो एक है, तो वही सिंगुलर सब्जेक्ट बोला जाता है। अब स्कूल की इंग्लिश हम जानते हैं, जाने का अंग्रेजी गो है। अब हमने कहा यहाँ थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये फॉर्म में भी हमें याद होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। देखिएगा तो गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड बेंट, ये बेंट, और थर्ड फॉर्म हमारी गॉन है। तो यहाँ पर जो यूज होने वाली फॉर्म है जाने की, वो गॉन का यूज हम करने वाले हैं। तो रानी हैज गॉन टू स्कूल, रानी स्कूल जा चुकी है। आइए इसको लिखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रानी हैज गॉन टू स्कूल। सेकंड है सोनी सो चुकी है। अब सोने का अंग्रेजी क्या होती है, स्लीप। अब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म देखो एक ये, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, और चौथी अवस्था होती है स्लीपिंग। ये फॉर्म की पूरी लिस्ट गिवन होती है, आप उनको 2-4 बार केवल पढ़ लें, कतई उनको रटने की जरूरत नहीं है। और रटने की जरूरत कहाँ है, उनके मीनिंग रटने की जरूरत है। मीनिंग अगर आपको कोई लर्न नहीं है तो वो हमें सीखना पड़ेगा। तो रानी सोनी सो चुकी है, तो सोनी हैज स्लेप्ट। अगर यहाँ पर हम ये कह देते सोनी अपने कमरे में सो चुकी है, तो सोनी हैज स्लेप्ट इन हर रूम, या सोनी कमरे में सो चुकी है, तो रानी सोनी हैज स्लेप्ट इन द रूम। तो जो हमें गिवन होगा हम उसको लिखेंगे। सोनी सो चुकी है, हमने छोटे छोटे सेंटेंस शुरुआत में लिए हैं, तो लिखेंगे इसमें सोनी। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का यूज होगा, हैज स्लेप्ट, SELPT। स्लीप सोना होता है, सेकंड अवस्था स्लेप्ट, थर्ड अवस्था भी हमारी स्लेप्ट ही है। श्याम बाजार गया है, या श्याम बाजार जा चुका है, एक ही बात। हम ये भी कह सकते थे श्याम बाजार जा चुका है या श्याम बाजार गया, दोनों की इंग्लिश एक ही होगी। अब देखो जाने का अंग्रेजी यहां पर फिर वही आ गई, गॉन। श्याम हैज गॉन टू, कहा गया, मार्केट। श्याम हैज गॉन टू मार्केट। अध्यापक पढ़ा चुके हैं। हम ये यहां पर ये मान के चलेंगे अध्यापक हमारा प्लूरल में है, बहुवचन अवस्था में है, तो द टीचर्स हैव पढ़ा चुके हैं। टीच पढ़ाना होता, टीच, टॉट, टॉट। अब देखो यहां भी सेकंड अवस्था और थर्ड अवस्था एक जैसी है। तो हम यहां पर लिखने वाले हैं क्वेश्चन, ये हमारा 4 है, द टीचर्स हमने प्लूरल में लिया तो हैव लिखेंगे, हैव टॉट, TAUGHT, द टीचर्स हैव टॉट। अब हम यहाँ पर ये कह देते अध्यापक गणित पढ़ा चुके हैं, हिंदी पढ़ा चुके हैं, इंग्लिश पढ़ा चुके हैं, तो लास्ट में हम उस सब्जेक्ट का नाम भी मेंशन कर देते। किसान हल चला चुके हैं, यहाँ पर भी हमारे प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं द फार्मर्स हैव, PLOUGS, पिलो मीन्स होता खेत जोतना, आप इसके लास्ट में ED लगा देंगे, मोस्टली केसेस में ED लग करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। हैव प्लूड, हमने यहाँ क्या लिखा, हल चला चुके हैं, द फार्मर्स हैव प्लूड, बस इतना ही लिखना है। प्लो मीन्स हल चलाना होता है, पिलो हल चलाना या खेत जोतना, तो खेत का नहीं कहा हमने, हल चलाने का है।
तो द फार्मर्स हैव प्लॉड, पक्षी चहचा चुके हैं। यहां पर भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है, तो हम लिखेंगे यहां पर 6 में द वर्ड्स हैव चर्प्ड। चर्प मीन्स चहचाना होता, चर्प्ड देखो इसके लास्ट में भी हमने ईडी लगा दिया, तो ये हमारा थर्ड अवस्था में चला गया, पक्षी चहचा चुके। अब यहाँ पर हम लिख देते पक्षी पेड़ों पर चहचा चुके हैं, तो मैं इसको लिखता द बर्ड्स हैव चर्प्ड इन द ट्रीज, या आकाश में चहचा चुके हैं इन द स्काई, जो भी हो वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, जो कि हमने इसमें नहीं लिया। छात्र कक्षा में शोर मचा चुके हैं, पहले हमने सीखा था छात्र कक्षा में शोर मचाते हैं, फिर हमने सीखा था छात्र कक्षा में शोर मचा रहे हैं, अब हम सीख रहे हैं छात्र कक्षा में शोर मचा चुके हैं, यानी उद्यम हो चुका है, आप शांत बैठे हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे, इसमें भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो द स्टूडेंट्स हैव, मेक ए नॉइज मीन्स होता है शोर मचाना, तो मेक को लिख देंगे मेड। मेक मीन्स होता है बनाना, मेक मीन्स बनाना, और उसकी सेकंड और थर्ड अवस्था हो जाती मेड मेड। देखिएगा मेक, मेक मीन्स बनाना, तो मेड, और इसकी थर्ड अवस्था भी हो जाएगी मेड, ये रहती। तो मेक ए नॉइज को हम लिखेंगे मेड ए नॉइज, मेड ए नॉइज। तो देखिएगा 7 है द स्टूडेंट्स हैव मेड ए नॉइज। अब हमने लिखा कक्षा में, तो आगे लिख दीजिएगा इन द क्लास, इन द क्लास, द स्टूडेंट्स हैव मेड ए नॉइज इन द क्लास। आप जब तक अच्छे सीख करके एक दूसरे सेंटेंस को रिलेट नहीं करेंगे तब तक नहीं सीख पाएंगे। जब आपने ये सीखा है कि छात्र कक्षा में शोर मचाते हैं, वो चीज को अच्छे से सीख लिया है, तभी आप सीख पाएंगे छात्र कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अब इस चीज को जब अच्छे से आप सीख चुके होंगे तभी आप सीख पाएंगे छात्र कक्षा में शोर मचा चुके हैं, मचा रहे हैं, वो सीखने के बाद मचा चुके हैं। ये हमें रेगुलरली और नियमित तरीके से सीखना पड़ेगा, तो हम सीख पाएंगे। कठिन ज्यादा नहीं है, अगर आप रिलेट होकर के और उसमें थोड़ा घुसने की कोशिश करेंगे तो आ जाएंगे। नेक्स्ट है लड़के नदी में नहा चुके हैं। पहले हमने सीखा था लड़के नदी में नहाते हैं, फिर हमने सीखा था लड़के नदी में नहा रहे हैं, अब हम ये कह रहे लड़के नदी में नहा चुके हैं। और अगले वाले हम मालूम क्या सीखने वाले, लड़के नदी में 2 घंटे से नहा रहे हैं या सुबह से नहा रहे, केवल टाइम और दे दिया जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूएस में। तो अभी हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो लड़के नदी में नहा चुके हैं, तो द बॉयज हैव, अब नहाने का अंग्रेजी क्या होती है, बाथ, आप इसी में लास्ट में ईडी और लगा देंगे तो बाथ हो जाएगा। तो लिखेंगे द बॉयज हैव बाथड, कहां नहा चुके हैं, इन द रिवर। अब देखो बाथ मीन्स नहाना होता है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी है। ऐसा नहीं कि हम सेकंड को याद करें अलग और फोर्थ थर्ड को अलग याद करें, फोर्थ को अलग याद करें, नहीं, सेकंड और थर्ड एक जैसी हो, फोर्थ में सब में आईएनजी लग जाता है, तो सिंपल है फिर हमारा। तो द बॉयज हैव बाथ इन द रिवर, कहां नहा चुके हैं, नदी में, तो इन द रिवर, लड़के नदी में नहा चुके हैं। वह अपना गृह कार्य कर चुकी है। वह कौन है, लड़की, लड़की को अंग्रेजी में कहते हैं वह को शी। अब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा हो गया तो हैज का यूज होगा, सी हैज। अब कार्य कर चुकने के लिए, कार्य करने का अंग्रेजी क्या होती है, डू। डू मीन्स होता है कार्य करना, करना। तो सी हैज डन, डू, डिड, डन। यहां पर तीनों अवस्थाएं हमारी अलग अलग होती हैं, एक होती है डू, एक होती है डिड, और थर्ड अवस्था होती है डन। जैसे डू कार्य करना, फिर सेकंड अवस्था होती है डिड, और थर्ड अवस्था होती है डन। यू हैव वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया। तो देखिएगा लास्ट सेंटेंस हमारा क्या है, सी, सी हैज। अब सिंगुलर है तो हैज का यूज, सी हैज डन। या वो अपना गृह कार्य समाप्त कर चुकी है तो फिनिश्ड कहते हैं हम लोग, या कर चुकी है तो डन कहेंगे। सी हैज डन हर
सी के साथ अपने लिए हर आएगा और ही के साथ अपने लिए हिज आएगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सी हैज डन हर होमवर्क, ए कंप्लीट। जो हमने 9 सेंटेंस लिखे थे उनको हमने इंग्लिश में भी आपको करके सिखाए। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारा यहाँ पर बहुत ज्यादा कराने का कोई उद्देश्य नहीं, हम सेंटेंस लिखते रहें और उनकी इंग्लिश आपको बताते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल हमारा उद्देश्य है आपको पहचान कराना, रूल बताना, अर्थात कोई भी टेंस जो हमने लिया है उसकी कॉन्सेप्ट को सिखाना। जब आप उसके कॉन्सेप्ट को सीख पाओगे तो अभ्यास करने के लिए आप दुनिया के सेंटेंस खुद बना सकते हो, उनकी इंग्लिश लिख सकते हो, एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, कर सकते हो। लेकिन जब चीजें हम किसी के मुंह से एक बार सुन लेते हैं तो हमें ज्यादा आती हैं, किताबों से इतना नहीं आता। अगर किताबों से इतना सब कुछ आता होता तो फिर किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। होता क्या, जब तक हम किसी दूसरे के मुंह से चीज सुन लेते हैं एक बार तो और पढ़ा हुआ बहुत अंतर हो जाता, तो सुनने से हमको ज्यादा आता। तो इस क्लास में हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, अनुवाद करने के नियम और अनुवाद भी हमने किए। आप नोट कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।